आप लोग आज देखने वाले हैं बीपीसीएल कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस। बीपीसीएल में क्या है, अभी डिविडेंड मिल रहा है, इसलिए ये कंपनी अभी न्यूज़ में चल रही है। डिविडेंड कितनी तारीख को मिल रहा है, डिविडेंड की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। डिविडेंड डेट है ना 15 सितंबर को आपके 15 सितंबर लास्ट डेट है आपकी शेयर ख़रीदने की। मतलब 16 सितंबर को आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए, 16 सितंबर को होने चाहिए। 16 सितंबर को ख़रीदेंगे तो भी नहीं मिलेगा आपको डिविडेंड। और 27 अक्टूबर को पेमेंट डेट है। पेमेंट कब होगा? 27 अक्टूबर 2021 तक पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो डिविडेंड मिलेगा ना, उसका अमाउंट 58 रुपीज़ है। मतलब ये पिछले 491 रुपीज़ के शेयर पे 58 रुपीज़ का डिविडेंड मिलना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पिछली साल जो कंपनी के लॉसेस थे ना वो ज़्यादा थे, और इस साल जो कंपनी प्रॉफिट में आई है ना, इसके लिए इसने इतना ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर किया है। लेकिन जिस दिन डिविडेंड जो अपन लोग डिविडेंड मिलेगा ना, उसी दिन डिविडेंड, जैसे आज शेयर की प्राइस 491 है, जिस दिन अपन लोगों को डिविडेंड मिलेगा, एक्स डिविडेंड डेट होगी, वो 491 में से माइनस कर देना 58, क्योंकि आपके शेयर वैल्यू में से 58 को हटा दिया गया। 491 में से आपको 58 हटा दिए गए आपके शेयर वैल्यू में से, आपके अकाउंट में, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे वो जो 58 रुपीज़ इस शेयर में से हटाए गए हैं। और शेयर थोड़ा सा करेक्शन मिलेगा शेयर में। ऐसे 1-2 रुपये का डिविडेंड मिलता है कभी कभार अपन लोगों को छोटी मोटी कंपनी में, तो उसमें इतना फ़र्क नहीं दिखाई देता है, 1-2 रुपये गिर जाता है शेयर। लेकिन ये 58 रुपीज़ एक बिग अमाउंट है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी भी इतना डिविडेंड देती नहीं है। अब इसकी कुछ न्यूज़ हैं, इसलिए ये डिविडेंड ऐसा दे रही है। ये 58 रुपीज़ गिरेगा, और फिर उसके बाद 58 रुपीज़ करेक्ट नहीं गिरेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। डिमांड बढ़ेगी, डिमांड अगर बढ़ती है तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड अगर घटती है तो शेयर का प्राइस भी घटेगा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगी। अगर उस दिन डिमांड ज़्यादा रही तो शेयर का प्राइस बढ़ भी सकता है, मतलब 58 की जगह 50 ही कम हो, 58 की जगह, इसलिए बता रहा था 491 से 58 हट जाएंगे। अब इसमें अभी आप, आज तो संडे है तो 12 सितंबर है आज, तो आज कल जब मार्केट खुलेगी मंडे को, तब आप इस शेयर को ख़रीद सकती हैं। ख़रीदेंगे तो आपको मतलब 13 सितंबर को आपके अकाउंट में शेयर हो जाएंगे। फिर शेयर होने के बाद आप कुल 15 सितंबर तक शेयर खरीद सकते हैं। आपके अकाउंट में आपको टाइम है 15 सितंबर से, क्योंकि 13 सितंबर को मेरी वीडियो शूट हो रही है, 12 सितंबर को। आप आज संडे, आज तो मार्केट बंद है, तो कल आप खरीदिएगा, और 15 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। इतना बता दिया मैंने। अब इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल्स कैसे हैं इस कंपनी के? फंडामेंटल्स ये देखिए, ये वाली रो बीपीसीएल की है। करंट मार्केट प्राइस है वो 491, पहले ही बता चुका हूँ। PYE रेशियो है वो 5.19 है, ठीक ठाक है। और ROCE बहुत ही बढ़िया है, 17.95। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है आप लोगों को। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक है, मतलब इतना खास अच्छा नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी रहती है ना, वो ज़्यादातर डेब्ट फ्री रहती हैं, पर इस पर थोड़ा सा डेब्ट ज़्यादा है, पता नहीं किस लिए। करंट रेशियो भी इतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, मुझे करंट रेशियो इतना अच्छा नहीं लगा। इन्वेंट्री टर्नओवर भी बढ़िया है। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या होता है, कितनी बार उस कंपनी ने अपना सामान मैन्युफैक्चर कर लिया और कितनी बार उसको एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे एक बार मैन्युफैक्चर करके एक बार एक्सपोर्ट कर दिया, तो एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। प्लस शेयर जीरो हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनी के प्लस शेयर तो जीरो रहते ही हैं। और फ्री कैश फ्लोज हैं, ये आपको आप लोगों को पॉजिटिव में देखने को मिल जाती है। पॉजिटिव मतलब बढ़िया रहता है पॉजिटिव में। फ्री कैश फ्लोज हैं अपने 14,403 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज देखने को मिल रहे हैं। और रिजर्व्स इसके हैं 51,634.46 करोड़। इक्विटी इसकी ये आपको देखने को मिल रही है। इक्विटी कैपिटल कितने की है इसकी? डिविडेंड यील्ड इसका बहुत ही बढ़िया है। मतलब डिविडेंड यील्ड कैसे निकाला जाता है, अपने जो करंट शेयर है ना, उसका कितना परसेंट ये डिविडेंड दे रहा है। मतलब इसका 491 शेयर है, तो उसका 8% ये डिविडेंड दे रहा है, इसका मतलब ये है डिविडेंड यील्ड का।
अब जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, 27.85% देखने को मिल जाता है। अब कुछ कंपनी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पढ़ लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। अब प्रोज में पहले आ जाते हैं अपन लोग। प्रोज, स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड। मतलब डिविडेंड यील्ड स्टॉक बहुत बढ़िया दे रहा है, मतलब ज़्यादा परसेंटेज का डिविडेंड दे रहा है, इसलिए स्टॉक को बहुत बढ़िया बताया गया है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 85.47, मतलब जो इनका प्रॉफिट रहता है उसमें से 85.47% ये डिविडेंड दे रहे हैं, और हमेशा डिविडेंड देते ही रहती हैं, मतलब पर ईयर पर क्वार्टर पे डिविडेंड देती ही रहती हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है हेल्दी डिविडेंड मेंटेन किए हुए हैं ये। और थोड़े से इसकी बुराइयाँ क्या क्या हैं, मतलब कॉन्स क्या क्या हैं। द कंपनी डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ, मतलब जो इस साल इनकी सेल ग्रोथ पुअर रही है, जो 4.15%, मतलब 4.15% इनकी सेल ग्रोथ रही है लास्ट 5 ईयर्स में। और ग्रोथ, मतलब ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं रही है इस कंपनी की सेल में, मतलब सेल ग्रोथ तो ज़्यादा होनी चाहिए, 10 to 20% सेल ग्रोथ रहनी चाहिए, क्योंकि हर साल कंपनी बढ़ेगी तभी तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। ग्रोथ रहनी चाहिए, ग्रोथ। जैसे आज इस साल 100 है, तो अगली साल 10% बढ़ेगी, तो अगली साल 110 हो जाएगी सेल्स, और अगली साल फिर 10% बढ़ गई तो 121 हो जाएगी, ऐसा कुछ। इसलिए सेल ग्रोथ इसमें कम है, 4.15% ही है। मतलब इस साल अगर कंपनी ने 100 रुपये की सेल की है तो अगली साल 4.15 की कर पाएगी, ठीक है। द कंपनी माइट बी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट, अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम इज ऑफ, मतलब अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम, अर्निंग इंक्लूड करके सारी इनकम्स इसकी इंक्लूड करके इसकी अर्निंग इतनी है। मतलब इन्हें कहा है कि इसकी अर्निंग उसके मुकाबले थोड़ी कम है, ठीक है। तो अपन लोगों ने आज पूरा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का डिटेल्ड कंपनी एनालिसिस किया। अब इसमें कोई अलग न्यूज़ आएगी तो मैं आपको वीडियो डाल दूँगा, और आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा, और टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।